नाजरीन, बयान किया जाता है कि मिस्र की सरजमीन में एक मस्जिद थी जहां अगर कोई इमाम जाता तो वो लौटकर कभी नहीं आता था। न कोई चीख सुनाई देती, न कोई लाश मिलती, न कोई निशान छोड़ा जाता। बस इशा की नमाज के दौरान इमाम अचानक गायब हो जाता। 3 इमाम, तीनों एक ही तरह से लापता हो चुके थे और उसी डर की वजह से सालों से वो मस्जिद वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे, जो इस मस्जिद में इमाम बनेगा उसकी मौत लाजमी है। उसी वीरान मस्जिद के सामने एक दिन अरबी नस्ल का एक तेज रफ्तार घोड़ा रुका। घोड़े पर सवार शख्स के चेहरे पर अजीब रौब था, आंखों में गहरी सोच थी। ये कोई आम मुसाफिर नहीं था, ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने अरबी नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े पर सवार जा रहे थे। वो सफर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का काफी लंबा सफर था, क्योंकि वो सफर सुल्तान एक बुजुर्ग शेख से मिलने के लिए कर रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह रेनार्ड के साथ अमन का समझौता करने लगे थे, तो उससे पहले एक बुजुर्ग जो कि एक खुफिया गुफा में रहते थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुश्किल वक्त में रहनुमाई करते थे, उनका पैगाम सुल्तान के पास पहुंचा। शेख मुहतरम को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बादशाह रेनार्ड के साथ जंगबंदी का समझौता करने वाले हैं। लिहाजा जैसे ही सुल्तान ने उस बुजुर्ग शेख का पैगाम सुना तो अगली सुबह अपने अरबी नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े पर सवार जा रहे थे कि उनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी, लेकिन वो मस्जिद बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। उस मस्जिद के हुलिये और इर्द-गिर्द के हालात देखकर सुल्तान को ऐसा लगा कि इस मस्जिद में कई सालों से किसी मुसलमान ने कदम भी नहीं रखा, क्योंकि जोहर का वक्त था, मगर एक भी नमाजी दिखाई नहीं दे रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े से उतरे, मस्जिद के साथ बने हुए कुएं पर गए। वहां जाकर एक लोटा पानी निकाला, पानी पिया और वुजू करके मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के सहन में आए और इधर उधर देखने लगे। सुल्तान बड़े हैरान थे, इतनी बड़ी मस्जिद और इर्द गिर्द बहुत आबादी भी है, लेकिन फिर भी ये मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत परेशान कर रही थी। सुल्तान अपने घोड़े पर सवार हुए और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। इतने में सुल्तान की नजर एक किसान पर पड़ी जो खेतों में बने हुए कुएं से पानी निकालकर अपनी फसलों की सिंचाई कर रहा था। सुल्तान उसके पास गए और कहा, ऐ बुजुर्ग मुहतरम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द इतनी आबादी होने के बावजूद भी लोग मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ने नहीं आते? आखिर ये मस्जिद इतनी वीरान क्यों है? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, यहाँ के मुसलमानों का ईमान कमजोर हो चुका है। मौत को सामने देखकर लोग इस मस्जिद में दाखिल होने से डरते हैं। सुल्तान चौंक गए। मौत? कैसी मौत? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरानी से पूछा। मौत? कैसी मौत? इस मस्जिद में मौत कैसे सामने आती है? किसान ने इधर उधर देखा, मानो आज भी उस बात को याद करके उसका दिल कांप जाता हो। फिर आहिस्ता आवाज में बोला, हुजूर, इस मस्जिद का नाम अब लोग डर से लेते हैं क्योंकि यहां इमाम आते हैं, मगर जिंदा वापस नहीं जाते। सुल्तान की भौहें तंग गई। तफसील से बताओ। तो उस किसान ने कहा, हुजूर, ये मस्जिद 4 बस्तियों के दरमियान है। मगरिब की जानिब एक बस्ती है, शिमाल की जानिब एक कबीला है, एक तरफ बाजार है और एक तरफ एक बहुत बड़ा गांव आबाद है। जिस जगह ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ कई साल पहले एक सरदार की हवेली थी। उस सरदार के पास बहुत ज्यादा दौलत थी, बहुत सारी जमीनें थी,
घोड़ों के अस्तबल थे, भेड़ बकरियों के रेवड़ थे, और उसका एक साल में इतना अनाज इकट्ठा हो जाता था कि अगर वो सारा अनाज चारों बस्तियों में बांट देता तो पूरे साल किसी के घर में अनाज खत्म न होता। लेकिन किस्मत से उस सरदार की कोई औलाद नहीं थी। वो बे औलाद था, मगर बहुत रहमदिल और नेक इंसान था। वो गरीबों और यतीमों की मदद करता था। वक्त गुजरने लगा। जब उसने देखा कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसके बाद उसकी दौलत संभालने वाला कोई नहीं, तो उसने घोड़ों के अस्तबल बेचकर गरीबों में बांट दिए, यतीमों की मदद की, गरीब मां बाप की बेटियों की रुखसती करवाई, यहां तक कि उसके अस्तबल बिक गए, भेड़ बकरियां बिक गई, अनाज बिक गया और उसने सब कुछ गरीबों में बांट दिया। अब उसके पास सिर्फ जमीनें और हवेली बची थी। फिर उसने सोचा कि हवेली खरीदने वाला भी कोई नहीं, इसलिए उसने जमीनें बेचकर हवेली गिराई और एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर कर दी ताकि चारों बस्तियों के लोगों को एक साथ नमाज अदा कर सके। मस्जिद तामीर होने के चंद साल बाद सरदार साहब वफात पा गए। सरदार साहब ने एक इमाम रखा था जो हमारी बस्ती के बच्चों को तालीम देता और लोगों को इस्लाम की दीनी बातें भी सिखाता था। इस जगह पर मस्जिद तामीर होने से पहले लोगों के दरमियान बहुत झगड़े होते थे, यहां तक कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा हो जाते थे। लेकिन मस्जिद तामीर होने के बाद हमारी बस्ती और इर्द गिर्द की बस्तियों के अक्सर लोग 5 वक्त की नमाज अदा करने लगे। इमाम साहब की बातें बड़े शौक से सुनते और इन बस्तियों के छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ने लगे। लोग बहुत खुशहाल हो गए थे और इमाम साहब की लगातार नसीहत की वजह से अब यहाँ के लोग आपस में झगड़ा भी नहीं करते थे। सुल्तान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर किसान की आवाज फिर भारी हो गई। लेकिन हुजूर, सरदार साहब की वफात के कुछ साल बाद इस मस्जिद में ऐसा हादसा पेश आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हुए और पूछा, आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया? किसान बोला, एक रात इशा की नमाज के दौरान किसान की आवाज अचानक कांपने लगी। उसने निगाहें जमीन पर गड़ा ली और बोला, हुजूर, एक रात इशा की नमाज के दौरान मस्जिद में अजीब वाकया पेश आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। किसान बोला, उस रात मस्जिद हमेशा की तरह भरी हुई थी। इमाम साहब मिहराब में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, पूरा सन्नाटा छा गया। नमाज शुरू हुई। रकत दर रकत नमाज चल रही थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लेकिन जब इमाम साहब ने सूरह फातिहा शुरू की तो अचानक उनकी आवाज कांपने लगी। लोगों ने सोचा शायद तबीयत खराब होगी, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ जिसने सबको पत्थर बना दिया। किसान की पेशानी पर पसीना आ गया। हुजूर, नमाज के दौरान इमाम साहब की आवाज एकदम बंद हो गई। न कोई किरात, न कोई हरकत। लोग पीछे सफों में खड़े थे। सबको लगा शायद इमाम को चक्कर आ गया होगा, मगर जब किसी ने हिम्मत करके सजदे से सिर उठाया तो उसने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। सुल्तान की आंखें चौड़ी हो गई। क्या देखा? किसान बोला, हुजूर, मिहराब खाली था। जहां इमाम खड़े थे वहां कोई नहीं था। ना इमाम, ना लाश, ना खून, बस खाली जगह। मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। लोग नमाज तोड़कर खड़े हो गए। कुछ चिल्लाने लगे, कुछ बेहोश हो गए, कुछ डर के मारे मस्जिद से बाहर भाग निकले। मगर सच यही था, इमाम साहब हवा में गायब हो चुके थे। पूरी मस्जिद की तलाशी ली गई। मिहराब के पीछे देखा गया, वुजूखाना देखा गया, मस्जिद की छत देखी गई, हर कोना छान मारा गया, लेकिन इमाम का कोई निशान नहीं मिला।
न दरवाजा खुलने की आवाज आई थी, न कोई चीख सुनाई दी थी, मानो जमीन ने निगल लिया हो या आसमान ने उठा लिया हो। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और भी हैरान हो गए। क्या बस्ती वालों ने उनकी तलाश नहीं की? तो किसान ने कहा, हुजूर, इमाम साहब बस्ती वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा थे। दिन रात उनकी तलाश की गई मगर कोई सुराग न मिला। इसके बाद पास के गांव से एक और इमाम साहब को बुलाया गया और वो मस्जिद में इमामत करने लगे। लेकिन चंद दिन गुजरे कि फिर उसी तरह इशा की नमाज के वक्त अंधेरा छा गया और जब दिए जले तो दूसरे इमाम साहब भी गायब हो चुके थे। किसान बोला, हुजूर, उस रात के बाद लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने इसे अल्लाह की आजमाइश समझकर फिर से नमाज शुरू कर दी। एक नया इमाम रखा गया। कुछ दिन सब ठीक चला, लोगों का डर थोड़ा कम हुआ, मगर कुछ हफ्तों बाद फिर वही मंजर दोहराया गया। इशा की नमाज, मिहराब, तकबीर, किरात और फिर अचानक सन्नाटा। दूसरा इमाम भी नमाज के दौरान उसी तरह गायब हो गया। अब पूरा इलाका दहशत में डूब गया। लोगों में बात फैल गई कि यह मस्जिद मनहूस है, यहां जिन्नात का साया है, यहां कोई शैतानी ताकत रहती है। फिर तीसरा इमाम लाया गया। वो बहुत बहादुर था। लोगों ने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसने कहा, मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी मौत भी यहां लिखी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही हादसा तीसरी बार हुआ। तीसरा इमाम भी इशा की नमाज के दौरान सबकी आंखों के सामने पुर असरार तरीके से गायब हो गया। अब लोग पूरी तरह टूट गए। किसान बोला, हुजूर, उस दिन के बाद से इस मस्जिद में कोई इमाम आने को तैयार नहीं हुआ। लोगों ने जमात छोड़ दी। धीरे धीरे मस्जिद वीरान हो गई। हुजूर, 2 से 3 साल गुजर चुके हैं और अब लोग इस मस्जिद के पास से भी दूर दूर से गुजरते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गहरी सोच में डूब गए। 3 इमाम, तीनों एक ही तरह से गायब। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गहरी सोच में खड़े थे। 3 इमाम, तीनों एक ही तरह गायब और अब मस्जिद वीरान। सुल्तान के दिल में एक फैसला जन्म ले रहा था। अगर मैं इमाम बनकर इस राज को उजागर नहीं करूंगा तो ये मस्जिद हमेशा वीरान रहेगी और लोगों का ईमान कमजोर होता रहेगा। सुल्तान ने कहा, ऐ बुजुर्ग, अगर मैं इस मस्जिद में इमामत करना चाहूं तो क्या गांव वाले नमाज पढ़ने आएंगे? किसान ने कहा, हुजूर, 2 से 3 साल गुजर चुके हैं। लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर उन्हें यह खबर दी जाए कि सब कुछ जानने के बावजूद भी कोई बहादुर इस मस्जिद में इमामत करने को तैयार है तो हो सकता है लोग आना शुरू कर दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अब से इस मस्जिद में मैं इमामत कराऊंगा। तुम जाकर हर घर में यह खबर पहुंचा दो ताकि जो बुजुर्ग अभी जिंदा है वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आ सके। किसान ने कहा, हुजूर, आप मुसाफिर हैं, पता नहीं कहां से आए हैं और कहां जाने वाले हैं। आप इन बस्ती वालों की खातिर अपनी जान को खतरे में क्यों डालना चाहते हैं? हो सकता है आपके साथ भी वही हादसा हो जाए। आपके घर वालों का क्या होगा? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम मेरी जान की परवाह न करो। अब मैं इस राज से पर्दा उठाकर रहूंगा कि आखिर इस मस्जिद में इमाम कहां गायब हो जाते हैं। शाम का वक्त हुआ। सुल्तान मस्जिद पहुंचे। फिर सुल्तान ने देखा कि बस्ती के 5-6 बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए और सुल्तान को समझाने लगे, ऐ नौजवान, तुम ये हरकत न करो, इससे तुम्हारी जान जा सकती है। सुल्तान ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं जरूर इमामत कराऊंगा। बुजुर्ग तैयार हो गए। सुल्तान ने मिहराब में खड़े होकर मगरिब की अजान दी।
धीरे धीरे लोग मस्जिद में जमा होने लगे। कुछ लोग तजस्सुस में थे और कुछ डर रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें सुल्तान पर थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मगरिब की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद सुल्तान के लिए खाना लाया गया। सुल्तान ने खाना खाया और फिर कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गए। इशा की नमाज का वक्त हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इशा अजान दी। अजान सुनते ही मस्जिद में बहुत से लोग जमा हो गए। कुछ लोग जमात से नमाज पढ़ने के शौक में आए थे और कुछ इस तजस्सुस में कि आखिर कौन सा बहादुर इंसान है जो सब कुछ जानने के बावजूद भी यहां इमामत करने की जुर्रत कर रहा है। सुल्तान ने इशा की नमाज की जमात शुरू कराई। अभी सुल्तान दूसरी रकत में ही पहुंचे थे कि फिर वही वाकया दोहराया गया। अचानक दिए बुझ गए और मस्जिद में अंधेरा छा गया। लोग कांपने लगे। जैसे ही दिए जलाए गए तो इमाम अपनी जगह से गायब थे। मस्जिद में फिर हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमने इस नौजवान को मना किया था कि अपनी जान खतरे में न डाले। अब मस्जिद में बहुत से लोग जमा हो चुके थे। सब अफसोस कर रहे थे कि ये एक मुसाफिर था जिसने मस्जिद को आबाद करने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। लोग कहने लगे, हमें इस आदमी को जरूर तलाश करना होगा। अभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि जिस जगह सुल्तान इमामत कर रहे थे वो जगह हिलने लगी। लोग डर गए कि आखिर इस मुसल्ले के नीचे क्या है। इतने में नीचे से एक दरवाजा खुला। असल में वो एक सुरंग थी। उसी सुरंग में से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर निकले। ये देखकर बस्ती वाले और ज्यादा घबरा गए। इतने में लोगों ने देखा कि सुल्तान एक आदमी को गिरेबान से पकड़कर ऊपर खींच कर ला रहे हैं। लोग अजीबोगरीब नजरों से सुल्तान को देखने लगे और सोचने लगे कि ये सुरंग कहां से आ गई, जबकि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लोगों ने कहा, हुजूर, ये सब क्या माजरा है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो सुल्तान ने कहा, अब इस राज से पर्दा उठ चुका है। गांव वालों ने कहा, हुजूर, आखिर ऐसा क्या होता था कि इमाम साहब गायब हो जाते थे, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि सही सलामत वापस आ गए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, यह आदमी बादशाह रेनाल्ड का एक जासूस है। जब बादशाह रेनाल्ड को यह खबर मिली कि ये इलाका सरहदी इलाका है, तो वो जानता था कि अगर लोग इसी तरह मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करते रहे और उनके बच्चे दीनी तालीम हासिल करते रहे, तो ये लोग बहादुर होने के साथ साथ अपने दीन और कौम के लिए वफादार हो जाएंगे। लिहाजा उसने इस मस्जिद को वीरान करने के लिए और लोगों के दिलों में डर बिठाने के लिए इसके नीचे एक सुरंग बनवाई थी। तो जो भी इस मस्जिद में इमामत करता, रात के अंधेरे में नीचे से दरवाजा खोला जाता और इमाम सुरंग में गिरा दिया जाता। फिर इसके नीचे मौजूद ये जासूस उसे कत्ल कर देता था। लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए मैं पूरी तरह होशियार था। जैसे ही दूसरी रकत में गया, अंधेरा छाया और दरवाजा खुला। मैं नीचे गिरा और इस आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने इसके हमले का जवाब अपनी तलवार से दिया। मैंने तलवार निकालकर इसकी गर्दन पर रख दी। जब मैंने इसे मारने की धमकी दी तो इसने सारे राज उगल दिए। इसने बताया कि हर बार इशा की नमाज के वक्त इमाम को नीचे खींचकर कत्ल कर दिया जाता था। इसी डर की वजह से ये मस्जिद सालों से वीरान पड़ी हुई थी। ये सुनकर गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, आपसे पहले 3 इमाम इस मस्जिद में इमामत करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत न थी कि इस राज का पता लगा सके। आप वहीद नौजवान हैं जिन्होंने इस बस्ती और मस्जिद की खातिर अपनी जान खतरे में डाली और दुश्मन को उसके बिल से बाहर निकाल लाए। आप कोई आम आदमी नहीं हैं। बताइए आप कौन हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमने दुरुस्त फरमाया। मैं इस सरजमीन का सुल्तान
सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए और सुल्तान का शुक्रिया अदा करने लगे। इसके बाद एक मदरसे से पढ़कर आने वाला नौजवान उस मस्जिद का इमाम बना और मस्जिद पहले की तरह आबाद हो गई। अब पूरे गांव के लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जान पर खेलकर अपनी अक्लमंदी से उस छुपे हुए राज से पर्दा उठाया और गांव को एक बड़ी मुसीबत से निकाला। और कहते हैं कि बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेनाल्ड के उस जासूस को अपने घोड़े के पीछे घसीटते हुए महल ले गए और उसका सिर काटकर महल के दरवाजे पर लटका दिया, ताकि हर कोई देख सके कि इस काफिर ने मस्जिद को वीरान करने के लिए कैसा घटिया खेल खेला था। इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से रेनाल्ड बादशाह के बड़े मंसूबे को खाक में मिला दिया। बहुत सी रिवायतों में यह भी मिलता है कि मुआहदे के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रेनाल्ड बादशाह को उस जासूस का सिर तोहफे में दिया था। मेज पर कटे हुए सिर को देखकर रेनाल्ड बादशाह का चेहरा देखने लायक था, जिस लम्हे का सुल्तान हमेशा इंतजार किया करते थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।